हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एएस क्लासेस। आज हम बात करते हैं मैथ्स ट्रिक नंबर 9 की। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं डेसिमल के बारे में कि डेसिमल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो डेसिमल दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट कुछ टाइम बाद रुक जाएं, एंड हो जाएं। जैसे यहाँ पे 0.254, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद ये नंबर पूरा फाइनल हो गया, एंड हो गया, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। सेम यहाँ पे 0.93, 2 डिजिट के बाद रुक गया ये टर्म, तो ये आपका एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग का। सेम 14.587, तो यहाँ भी 3 डिजिट के बाद नंबर रुक गया, तो ये आपके हो जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, जहां पे पॉइंट के बाद डिजिट रुकते नहीं है बल्कि चलते रहते हैं। जैसे 0.23456 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी अभी भी कंटिन्यू है, आगे ये चल रहे हैं अभी भी। सेम 0.7888 एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल देखते हैं 4.96432432 एंड 432, तो ये नंबर चल रहे हैं आपके। तो ये तीनों एग्जांपल है आपके नॉन टर्मिनेटिंग के, जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जिनका कोई एंड नहीं होता, तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। कुछ में आपने देखा होगा कि ये नंबर बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी रिपीटिशन के कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, आपका रिपीटिशन नहीं हो रही, यानी ऐसा नहीं है कि 6 बार बार आ रहा हो या 5 बार बार आ रहा हो, तो ये रिपीट नहीं कर रहे। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं कर रहे और रुक भी नहीं रहे, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 7, 8, 8, 8, तो आप देख रहे हो 8 रिपीट कर रहा है बार बार आपका। तो पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा आता है आगे जाके कि उसके बाद चीजें रिपीट होने लग जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो रिपीट कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम एग्जांपल यहां भी हम देखेंगे 0.96432 एंड सो ऑन, यही चलता रहा आपका 432, तो ये भी रिपीट कर रहा है एक टाइम बाद, तो ये आपका केस हो गया रिपीटिंग। ये कौन सा आपका? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो नंबर रिपीट कर जाते हैं, यानी रिपीटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हमने देखा था कि जो रिपीटिंग डेसिमल थे वो हमारे ऐसे थे कि कुछ नंबर रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 0.666 एंड सो ऑन, ये 6 नंबर आपका क्या रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसे हम दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, क्या? 0.6 बार। ये बार क्या डिनोट करता है, हमें क्या बताता है? जिस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसका मतलब वो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 0.4323232 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद 43232, यानी 3232 बार बार रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 0.432 और बाद में 32 बार बार आ रहा है, तो लेकिन 4 नहीं आया, सिर्फ क्या आया? 32 32 32, तो हम क्या करेंगे? 32 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हमें इसी नंबर को लिखने का दूसरा तरीका है। तो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग 0.78644444 एंड सो ऑन। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 0.7864 और रिपीट क्या हो रहा है आपका? 4, तो 4 पे हमने बार लगा दिया। तो ये हमारा है। तो हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी थी कि हम इस कभी कभी हमें पहचानना होता है कि इस टाइप के नंबर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस नंबर पर बार लगा हुआ है, यानी वो चीज आपकी रिपीट कर रही है बार बार। तो अब हम सीखते हैं कि रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला लेते हैं 0.6 का बार। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था 0.666 एंड सो ऑन। तो हम डायरेक्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे। तो आपको ट्रिक में ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा कोई नंबर आए जिसके ऊपर बार लगा हुआ है,
तो जितने नंबर पे वो बार लगा होता है उतने आपको डिनोमिनेटर में 9 लिखने हैं। पहले आपको इस नंबर को एज इट इज लिखना है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है 0.6 का बार, तो आपको 6 एज इट इज लिखना है और अपॉन जितने में बार लगा हुआ है, एक नंबर पे बार लगा है तो हमने एक 9 नीचे लिख दिया। अगर ये टर्म कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, तो ये आपका आंसर है 2/3। चलिए एक और नंबर ट्राई करते हैं हम लोग, 0.45 का बार। तो हमने देखा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और दोनों पे ही बार लगा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस नंबर को एज इट इज लिखना है 45 अपॉन कितने नंबर पे बार लगा है, 2 के ऊपर, तो हमें 2 बार 9 नीचे लिखना है आपका। बस आपको इसे अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कैंसिल होगा आपका 3 से, 3 15 और 3 39। अभी और कैंसिल नहीं होगा तो आपका आंसर हो जाए, और कैंसिल होगा ये 3 5 15 और 3 11, तो आपका आंसर होगा 5/11। एक और ट्राई करके देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन, सपोज 7.38 का बार। तो हम क्या करेंगे इसे, अब आपने देखा यहाँ पे 7 पॉइंट है, तो सबसे पहले इस 7 में क्या करें, 7 को इस 7 को क्या करना है, अलग अलग कर दें। 7 प्लस 0.38 बार, 7 को अलग कर दिया, 7 प्लस 0.38 बार। अब 7 आपका एज इट इज रहेगा ऐसे ही, आपको सिर्फ इस नंबर को चेंज करना है। और अभी मैंने आपको ट्रिक से सिखाया था कि यहाँ पे 2 डिजिट है, तो क्या करना है आपको 38 ऐसे लिखना है अपॉन 99, क्योंकि 2 डिजिट पे बार लगा था। आपको ये सॉल्व करना है, कैंसिल होगा क्या, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 738 अपॉन 99, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग, 4। सपोज हम नंबर लेते हैं 6.325 बार, तीनों पे बार है। तो हमने देखा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और तीनों पे ही बार है, तो हम सेम पैटर्न से करेंगे। पहले हम 6 को हटाते हैं यहाँ से, 6 प्लस 0.325 का बार, तो 6 तो आपका एज इट इज रहेगा ऐसे ही, प्लस इस नंबर को क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और तीनों पे ही बार है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 325 को अपॉन 3 बार 9, क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर बार था। अभी कैंसिल होगा, 5 + 2 7 प्लस, नहीं कैंसिल नहीं होगा ये, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो इसको लिखेंगे 325 अपॉन 999, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं उन केस की जिसमें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं, जरूरी नहीं कि सबके ऊपर बार हो। फॉर एग्जाम्पल 0.46 बार, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं लेकिन बार सिर्फ एक के ऊपर है, तो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, इसकी ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले ही पूरा नंबर लिखना है एज इट इज 46, पूरा नंबर लिख लिया। उसके बाद जिस नंबर पे बार नहीं लगा वो नंबर आपको माइनस कर देना है। यहाँ बार किस पे नहीं लगा, 4 पे, तो मैंने 4 क्या करा, माइनस कर दिया, अपॉन जितने पे बार लगा है उतने पे 9, मैंने पहले ही बताया था आपको, जिस पे बार लगा उतने पे 9 और जिस पे नहीं लगा उतने 0। तो यहाँ पे एक नंबर पे बार है तो एक 9 लिख दिया और एक पे नहीं है तो एक 0 लिख दिया, तो आपका आंसर आएगा 46 - 4 42 अपॉन 90। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर है आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा 2145, ये भी और हो जाएगा आपका 3 7 और 3 15। तो आपका आंसर हो गया 7/15, 7/15। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पे। आपका नंबर लेते हैं 0.825 और 25 पे बार लगा देते हैं हम लोग। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और जबकि बार 2 पे ही लगा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को पहले लिखेंगे 825 माइनस, फिर आपका जितने पे बार नहीं लगाता वो आपको माइनस करना है, जितने पे बार नहीं लगाता वो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे 8 पे बार नहीं था तो मैंने 8 माइनस कर दिया, अपॉन जितने पे बार लगा है उतनी बार 9 और जितने में नहीं लगा उतने बार 0। तो 2 पे लगा था 2 9, 1 पे नहीं लगा तो 1 0। बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। आपका आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 817/990। अब हमें देखना है क्या ये कैंसिल होगा, अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना है, अदरवाइज आपका यही आंसर है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। 7 से 4.7264, अब बार लगाते हैं हम लोग 3 के ऊपर, 3 डिजिट के ऊपर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 4 को हटाते हैं यहाँ से, क्या लिखेंगे 4 प्लस 0.7264, 4 को बिल्कुल सेपरेट कर दिया यहाँ से, आपको सॉल्व इतना वाला पार्ट करना है बस। तो 4 प्लस, अब इसको सेम अपने तरीके से करेंगे हम लोग। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और 3 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर एज इट इज लिखेंगे 7264, फिर उसके बाद माइनस, जितने बार नहीं लगा, बार हमारे लगा 7 पे, 7 माइनस कर दिया, अपॉन क्या करना है आपको, 3 पे बार था तो 3 बार 9, और 1 पे बार नहीं था तो 1 बार 0। 3 पे बार था 3 बार 9, 1 पे नहीं था 1 बार 0। बस आपको इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा आपका आंसर ये 7257 अपॉन 9990। तो ये कैंसिल नहीं होगा आपका, तो आप इसे ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट 47257 अपॉन 990, 47257 अपॉन 990, ये आपका आंसर है। तो आपको इस ट्रिक में बस इतना चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर पे पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे हुए हैं, जितनी भी डिजिट लिखी हुई हैं, अगर सब पे बार है, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि उस नंबर को एज इट इज लिखो, जैसे यहाँ पे 6 था, एज इट इज लिखा, और अपॉन जितने पे बार है उतनी बार 9, और कैंसिल कर दो। जैसे मैंने क्वेश्चन ये कराया भी था आपको अभी, पॉइंट का 2 डिजिट है, दोनों पे ही बार है, तब आपको नंबर एज इट इज लिखना है ऊपर, और अपॉन 2 बार 9। और सेकेंड केस में कुछ बार ऐसा होता है कि पॉइंट का जितने डिजिट होते हैं सब पे बार नहीं होता, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है बट बार 1 पे ही है, तो उस केस में आपको पूरे नंबर को, पॉइंट के बाद वाले नंबर को जितने बार नहीं है उससे माइनस करना है आपको, अपॉन जितने पे बार है उतनी बार 9, और एक जितनी बार नहीं है उतने पे 0। अगर यहाँ पे 5 डिजिट होते और 4 पे बार होता तो 4 बार 9 लिखते हम, और 1 बार 0 लिख देते। ये ध्यान रखना है आपको। 2 केस हैं, एक वो केस जिन पे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है सब पे बार है, उस पे कैसे हैंडल करना है आपको, और सेकंड केस पॉइंट पे जितने भी डिजिट हैं सब, कुछ पे बार है कुछ पे नहीं है, तो उस केस को इस तरह से हैंडल करना है आपको। तो आई होप आपको ये केस समझ आए होंगे। इसके बेस पे आपको एक होमवर्क है, आपको करना है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है 0.73 बार 0.496 इसका बार। आपको मुझे इन दोनों के आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये वो केस है जिसमें दोनों डिजिट पे बार लगा हुआ है, और ये वो वाला केस है जिसमें 3 डिजिट है लेकिन बार 1 पे ही है। तो आपको इन दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऐसे ही छोटी ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।